आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल देखने को मिली। युवा नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बने। प्रदेश में आधिकारिक उद्योग स्थापित करें, अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने और आर्थिक गति देने के उद्देश्य से नीति लागू। रीको द्वारा नई नीतियां लागू की जा रही हैं। पुराने नियमों का सरलीकरण का परिणाम। उद्यमी और निवेशक रीको की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के चरण 9वें चरण में 213 भूखंड के लिए 327 आवेदन मिले। भूखंड का एरिया लगभग 216 एकड़, जिसमें रीको को करीब 417 करोड़ का राजस्व मिलेगा। दामोदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, एक अच्छी पहल, नौकरी देने वाला बने युवा, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की एक पहल है कि राजस्थान का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। क्योंकि ये इसलिए किए जा रहा है कि क्योंकि उद्योग प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होता है। इससे आपका इकोनॉमी भी बढ़ती है, तो प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो प्रदेश का युवा है वो नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला बने, ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो और जो आर्थिक प्रगति को जो गति है वो देने के उद्देश्य से इस तरीके की जो रीको की नई योजनाएं लागू की गई है और पुराने नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो उद्यमी और निवेशक जो रीको की योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं, इन जो नए सरलीकरण किया गया उसका लाभ अब निवेशकों को भी मिल रहा है। जो प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के जो 9वें चरण में करीब 213 भूखंडों के लिए 327 आवेदन मिले हैं, जिसमें इन भूखंडों के माध्यम से जो रीको को करीब 400 करोड़ रुपए का राजस्व यानी आई हुई है। इसके साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रीको द्वारा जो रियल एस्टेट के लिए जो ऋण योजनाएं लागू की गई है, वो ऋण योजना लागू से जो प्रोत्साहन देने के लिए जो योजनाएं लागू की गई, उसमें योजना के अंतर्गत जो भूमि क्रय और निर्माण लागत और उपयोगी उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी भूमि की लागत का अधिकतम 75% ऋण दिया जाएगा और जिससे कि उन्हें जो ऋण दिया जा रहा है उसमें करीब 5 साल की इनको समय अवधि दी जाएगी। और इसके साथ ही जो प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम जो 60% तक का ऋण मिलेगा, उसमें 7 वर्ष तक जो ऋण समय अवधि है चुकाने की वो निर्धारित की गई है। यानी प्रदेश में उद्योग को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार यानी कह सकते हैं कि इस पर पहल किए जा रहे हैं। और साथ ही इसमें जो मुख्यमंत्री जी की जो पहल थी वो उद्योगों में जो सार्वजनिक और निजी सहभागिता से औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भी इस तरीके की पहल की गई है। यानी राज्य में अधिक से अधिक उद्योग विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए ये जो पीपीपी मोड पर लेके आए हैं, यानी कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक और निजी सहभागिता से जो औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे, उसके लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से निजी सहभागिता और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के जरिए औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक पार्कों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है ए कैटेगरी और दूसरी है डी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कैटेगरी में औद्योगिक पार्कों का जो विकास है वो रीको द्वारा भूमि आवंटित की जाएगी और डी कैटेगरी के माध्यम से जो संयुक्त यानी पीपीपी मॉडल पर निजी सहभागिता पर ये डेवलप की जाएगी, यानी जिसमें रीको की। चलिए, शुक्रिया दामोदर इस तमाम जानकारी के लिए।